डिनोमिनेटर में रूट देख के डर लगता है, आइए इस डर को खत्म करते हैं, रेशनलाइज 1 मिनट में सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना आसान है, आपको करना कुछ भी नहीं है। वी हैव, है ना, सबसे पहले लिखेंगे वी हैव क्या, 1 डिवाइड 8 प्लस 5 रूट 2, हमारे पास ये है। जी हाँ, आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ऑपरेशन किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं, 1/8 प्लस 5 रूट 2 में मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी यहां दिया रहेगा ना जी, हाँ जो यहां दिया रहेगा इसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस बीच वाले का साइन बदल के। जी हाँ, बीच वाले का साइन बदल के, बस इतना ध्यान रखना है। यानी 8 माइनस 5 रूट 2 डिवाइड बाई 8 माइनस 5 रूट 2। जी हाँ, बस इतना काम करेंगे, रेशनलाइज यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब इसके बाद कैलकुलेशन है ना। क्या है भाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा 8 माइनस 5 रूट 2। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, ध्यान दें तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। जी हाँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ये लीजिए बी स्क्वायर। वेरी गुड, ऐसा काम करेंगे, है ना। अच्छा जी, अब यहां से 8 माइनस 5 रूट 2 डिवाइड में क्या आएगा भाई, 8 8 जा 64 माइनस ये देखिए 5 रूट 2 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा 5 रूट 2 का स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं क्या कहता है, ये होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब 5 का भी स्क्वायर है और रूट 2 का भी स्क्वायर है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू रूट 2 का स्क्वायर कितना, तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, है ना, ऐसे, यानी कि 50। ठीक है ना, याद रखें कभी भी ऐसा स्क्वायर रहता है तो जो रूट के बाहर होता है उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर रूट के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 5 जा 25, 2 जा 50। जी हाँ, ये 50 ये लीजिए, है ना। तो क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये देखिए 8 माइनस 5 रूट 2, 8 माइनस 5 रूट 2 डिवाइड बाई 64 माइनस 50 कितना, 64 माइनस 50 14। जी हाँ, ऐसे करके हम आसानी से बना पाएंगे। ये हमारा रेशनलाइज हो चुका है, यही हमारा आंसर है। इतना आसानी से हम रेशनलाइज बना पाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, तो देखिए इस बार का जो क्वेश्चन है ऊपर में 1 नहीं है, जी हाँ, और नीचे में भी दोनों में रूट है। कोई फर्क नहीं पड़ना, प्रोसेस विल बी द सेम। जी हाँ, प्रोसेस वही रहेगा। ये देखिए क्या करना है हमें, वी हैव, सबसे पहले वी हैव, है ना, वी हैव क्या, 2 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस रूट 5। जी हाँ, जैसा था। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो भी ये नंबर है नीचे में जो है इसी को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, लेकिन साइन बदल के। जी हाँ, माइनस है तो प्लस बदल, है ना, प्लस बना के, नीचे में भी रूट 3 प्लस रूट 5 ये लीजिए। ठीक है ना, ऐसा कर देंगे। ऐसा करने से ऊपर में ये मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, है ना, 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 ऐसा कुछ बनेगा। और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा भाई, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। जी हाँ, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इसलिए हमने ऐसा किया। समझ आ रही बात ना। अच्छा जी, अब क्या, अब ये 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई ये देखिए रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। जी हाँ, ये लीजिए 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। वेरी गुड, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल, ऊपर में जैसा था वैसे ही रहने देते हैं, रूट 3 प्लस रूट 5 और डिवाइड बाई नीचे में 3 माइनस 5 माइनस 2। जी हाँ, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस 1, है ना। नीचे में क्या बचा, -1, है ना। अगर ऐसा नीचे में 1 बचता तो यही आंसर हो जाता डायरेक्ट, लेकिन -1 में है तो हम क्या करेंगे बाबू, ये माइनस ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बताइए तो, ये माइनस का रूट 3 प्लस रूट 5 ये आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आंसर ये हो जाएगा, है ना। या फिर ये ऐसा भी लिखा जा सकता है -√3 माइनस रूट 5, है ना, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है ना। ब्रैकेट माइनस जो है अंदर भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, ये दोनों आंसर हो गए। तो इस तरह से हमने रेशनलाइज कर दिया है।
उम्मीद है समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। प्रोसेस सेम ही रहेगा, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम, ठीक है, बने रहिए। ये देखिए अब आ गया है कुछ नया क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई, रूट ऊपर में भी है नीचे में भी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, प्रोसेस विल बी द सेम, ठीक है, वही करने वाले हैं। क्या सिखाया मैंने सबसे पहले, वी हैव क्या 6 माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 रूट 3। जी हाँ, ठीक है, ये तो रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, 6 माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 रूट 3। मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया है कि इसी को उठाकर ऊपर नीचे लिखना है, बीच वाले साइन को बदल के। जी हाँ, वही काम करेंगे, कुछ भी अलग नहीं। 6 माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 4 रूट 3, ठीक है ना। ये प्लस में है तो दोनों को माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ये देखिए ऐसे में ऊपर में दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। जी हाँ, सेम हो गया, है ना। तो ऐसे में हम क्या लिख सकते हैं, हम 6 माइनस 4 रूट 3 टू द होल स्क्वायर। ऑब्वियसली दो बार है तो हम लिख सकते हैं ना। ऑब्वियसली देखिए 5 इंटू 5 रहेगा तो मैं लिख सकता हूं ना 5 का स्क्वायर, वही बात तो है बस, और कुछ नहीं, है ना। मैंने स्क्वायर लिख दिया। और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे कर दिए। अब चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है, ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो डाल देते हैं, ये लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये लीजिए, है ना, 2ab। ये लीजिए a है ये b है, तो 2 ये रखा a और ये रहा b, 2ab, है ना। चलिए नीचे में क्या है भाई, नीचे में a स्क्वायर यानी 36 स्क्वायर माइनस ये लीजिए 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, तो 16 3 जा 48, ये लीजिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस ये देखिए 2 6 जा 12, 12 4 जा 48 यानी 48 रूट 3 डिवाइड बाई ये देखिए 36 माइनस 48 माइनस का 12 हो गया, हो गया, है ना। ऊपर में अब ऐड कर लेते हैं, जरा देखते हैं 36 और 48 कितना हो गया भाई, तो 84 हो गया, 84। जी हाँ, 84 माइनस 48 रूट 3 डिवाइड बाई माइनस 12, ठीक है ना। अब आइए कुछ कॉमन लेते हैं और 12 से कटाते हैं। जी हाँ, 12 से कटा देते हैं। चलिए क्या कॉमन लेते हैं, 12 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, आता है 12 कॉमन ले लेते हैं, है ना। 12 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 12 कॉमन अगर लेते हैं, माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ, -7 बचेगा, है ना। 12 7 जा 84 होता है, माइनस माइनस प्लस -7 बचेगा। जी हाँ, -7 बचेगा। और यहां क्या बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है ना। तो माइनस इसलिए लिया क्योंकि नीचे में माइनस है ना, नीचे में माइनस है, पूरा कट जाएगा, है ना, इसलिए। तो देखिए यहां पे क्या बचा, 12 4 जा 48, 4 रूट 3, ये लीजिए, डिवाइड बाई -12। जी हाँ, है ना। ये -12 से -12 कैंसल, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा -7 प्लस 4 रूट 3, ये रहा हमारा आंसर। जी हाँ, ऐसे इतना आसानी से बन गया, है ना। प्रोसेस सेम ही है, बस कुछ नहीं, आपको ध्यान देना है कब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, कब a प्लस बी बन रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, बस इतना ध्यान रखा। और जो प्रोसेस बताया है बस इसी को करते रहेंगे तो आसानी से बन जाएगा। इससे भी अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं। ये देखिए, जरा देख के होश नहीं उड़ना चाहिए, बहुत ही आसान है, जैसा अभी तक करते हैं वही करना है और कुछ भी नहीं। आइए देखते हैं करना क्या है। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। आपको इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ऐसे क्वेश्चन है ना तो पहले इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको सिंपली इसे रेशनलाइज करना है। जी हाँ, सिंपली रेशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे हम, वी हैव, है ना, वी हैव क्या भाई, हमें क्या, हमारे पास क्या है, 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 डिवाइड बाई 3 माइनस रूट 5, ये है हमारे पास, ये है। हमें क्या करना है, इन्हें साथ साथ में ही मगर अलग अलग अपना अपना रेशनलाइज करते चलना है। यानी ऐसे लिखेंगे हम 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 5 इंटू, जहां इसको रेशनलाइज करते चलेंगे। जी हाँ, इसको रेशनलाइज करते हुए चलेंगे। क्या लिखेंगे, 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 3 माइनस रूट 5, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, अब इसे लिखा, है ना, 7 माइनस 3 रूट 5 डिवाइड बाई 3 माइनस रूट 5
इसे रेशनलाइज करने के लिए इंटू 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 5। जी हाँ, ऐसे करेंगे। चाहे ये 2 टर्म दिया रहे, 3 टर्म दिया रहे, 4 या 8 या 10, कुछ भी दिया रहे, आपको साथ साथ में सबको रेशनलाइज करते चलना है एक ही लाइन में। समझ आ रही बात में? करते चलना है। आइए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पे ऑब्वियसली ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स है, तो क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, है ना। 3 माइनस रूट 5 ऐसे इंटू 7 प्लस 3 रूट 5 ऐसे मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि यहां कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा होता था ना, x प्लस 2 इंटू 7x माइनस 5 ऐसे करके, है ना। हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी करते हैं, इसको इससे भी, इसको इससे भी करते हैं, है ना। वैसा ही कुछ बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इन दोनों को साथ में उठाया और ऐसे लिख दिया, ठीक है। नीचे में मगर बन रहा है, देखिए नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। जी हाँ, लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये काम कर देंगे। जी हाँ, ये काम कर देंगे। फिर माइनस, यहां देखिए, यहां भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही सीन है। तो चलिए, ऐसा सीन है तो मैं ऐसा यहां भी वैसे लिख दिया, 3 प्लस रूट 5 इंटू 7 माइनस 3 रूट 5, ये लीजिए। और नीचे में अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बिल्कुल जहां भी जो फॉर्मूला लग रहा है हम लगाते चलेंगे, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज, ट्रिक बस इतना ही था कि आपको ये प्लस में है तो माइनस माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना है, ये माइनस है तो प्लस प्लस करके सेम चीज को मल्टीप्लाई कर देना है। ट्रिक बस इतना ही है, बाकी तो कैलकुलेशन है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली अगर ये 3 से, ये देखिए 3 इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 3 7 जा 21, ठीक है। फिर 3 जा 9 रूट 5, ये लीजिए, है ना। फिर उसके बाद इससे करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब आइए इसको इससे भी और इसको इससे भी करेंगे, है ना। तो ये बताइए 7, ये क्या हो जाएगा, 7 रूट 5 माइनस 7 रूट 5, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर ये इससे करेंगे, देखिए ये 3 प्लस माइनस माइनस, है ना। 3 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा बाबू, रूट 5 इंटू रूट 5 5, 3 इंटू 5 यानी कि मैं डायरेक्ट 15 लिख देता हूं, है ना। डायरेक्ट 15 लिख दिया। ये देखिए कैसे, 3, ये देखिए क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों, है ना। ये दोनों रूट 5 इंटू 3 रूट 5, रूट 5 इंटू 3 रूट 5, ऑब्वियसली ये 3 तो रह गया, इंटू रूट 5 5 यानी कि 15। जी हाँ, ये चीज मैंने लिख दिया, ठीक है। नीचे में क्या आ गया, नीचे में 3 3 जा 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। समझ आ रही बात ना, ऐसे। आइए माइनस अगेन यहां भी, है ना। 3 7 जा 21, ठीक है। 3 ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9 रूट 5, ठीक है। चलिए इसको अगर करते हैं, अब इससे करते हैं तो 7 रूट 5 प्लस 7 रूट 5, है ना। फिर ये प्लस माइनस माइनस क्या भाई, तो 3 5 जा 50, और नीचे में क्या आ गया, नीचे में अगेन 9 माइनस 5, है ना। बार बार यही आ गया। आइए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रोसेस सेम ही है, प्रोसेस सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है ना। ये देखिए 21 माइनस 15, है ना, दोनों बिना रूट वाला है, ये दोनों बिना रूट वाला है। तो 21 माइनस 15 कितना, 6, ये लीजिए 6। ये देखिए 9 रूट 5 माइनस 7 रूट 5, है ना। 9 रूट 5 में से 7 रूट 5 चला गया तो 2 रूट 5, है ना, यानी कि प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई, नीचे में 9 माइनस 5 4। ये लीजिए कितना सिंपल बनते चला जा रहा है। माइनस यहां देखिए 21 में से 15 चला गया 6, ठीक है ना। अच्छा, माइनस का रूट 9 रूट 5 और प्लस का 7 रूट 5, क्या ये बड़ा है, कितना 2 रूट 5 बड़ा है, यानी कि माइनस का 2 रूट 5 और डिवाइड में 4। ये लीजिए कितना आसानी से बन रहा है ना। अच्छा नीचे में 4 है, नीचे में 4 है ना। और ऊपर में ये देखिए 2 के टेबल में ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है ना। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, है ना। चलिए 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 3 प्लस रूट 5 बचेगा और डिवाइड बाई 4। यहां से भी 2 कॉमन ले लेता हूं, 3 माइनस रूट 5 बचेगा डिवाइड बाई 4। इससे क्या होगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, है ना। बचेगा 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। समझ आ रही बात ना, ठीक है। चलिए इतना। अब ऑब्वियसली ये देखिए, ऑब्वियसली ये क्या हो गया है, एक दो फ्रैक्शन बन गया है ना। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे और सॉल्व कर देंगे। ये लीजिए एलसीएम कितना, 2 2 1 जा 2, 1 बार में, यानी कि सिंपली वही का वही रह जाएगा, है ना। ये माइनस, ये देखिए 2 1 जा 2, 1 से, फिर 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 माइनस रूट 5, ये वही का वही रह जाएगा, है ना। इससे क्या हुआ,
ये देखिए ब्रैकेट अगर हम तोड़ते हैं तो 3 प्लस रूट 5 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस का रूट 5, ये लीजिए, है ना। और डिवाइड में क्या बचा, डिवाइड में हमारा 2, है ना। इससे क्या हो गया भाई, इससे ये हो गया, ये प्लस का 3 है माइनस का 3, कैंसल कैंसल, जी हाँ कैंसल, ठीक है। क्या बचा, रूट 5 और रूट 5, 2 रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये लीजिए 2 से 2 कैंसल भी हो गया, यानी रूट 5 बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, रूट 5। अब आइए कंपेयर करते हैं, है ना, जो कि ये गिवन था किसके बराबर, a प्लस बी रूट 5 के बराबर, a प्लस बी रूट 5 के बराबर, है ना, ऐसा गिवन था। ये देखिए, ये जो है इतना गिवन था, आपको करना ये है सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आकर इसे कंपेयर करना, जो हमारा आंसर आया ना उससे इससे कंपेयर करना लास्ट में। इसका शुरुआत में कोई रोल नहीं रहा, आपने पूरे क्वेश्चन में देखा है ना, लास्ट में कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे मान लीजिए ऐसे आता 2 प्लस 3 रूट 5, है ना, तो a प्लस बी रूट 5 से कंपेयर करते तो a हमारा क्या होता, a हमारा 2 होता, और b हमारा क्या होता, b हमारा 3 होता ना। लेकिन यहां पे आया हमारा क्या, सिर्फ और सिर्फ 5, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं का b प्लस 0 प्लस 1 रूट 5, ऐसे लिख सकता हूं ना, ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पे प्लस में कुछ भी नंबर नहीं है तो मैं 0 लिख सकता हूं, और रूट 5 के आगे 1 तो है ही, तो 1 लिख दिया। ऐसे अगर मैं इसे a प्लस बी रूट 5 से कंपेयर करूं तो a हमारा 0 है और b हमारा 1 है, तो हम लिख सकता हूं सो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, बस काम खत्म। ऐसे तो बनते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया रैशनलाइजेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।